क्लास 8, हाउ आर यू चिल्ड्रन? गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने पाठ 10 महायज्ञ का पुरस्कार आप लोगों को पढ़ा दिया था। थोड़ा सा भाग बचा था जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ओके। जब सेठ जी महायज्ञ से धन्ना सेठ के घर बेचने गए और उन्होंने इनकार कर दिया कि आप महायज्ञ, अपना महायज्ञ जो आज आपने किया है वो बेचिए तो मैं लूंगी। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ जी राजी हो? सेठ ने खिन्न भाव से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आज आप आज क्यों कहती हैं? फिर सेठानी ने सेठ को रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के साथ किए गए व्यवहार के बारे में बताया। यह सुनकर सेठ मानो आसमान के नीचे गिरे। सोचा, भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, उसमें त्याग क्या है? सेठानी ने कहा, समझे सेठ, बोलिए क्या आप इस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। संकट भले ही हो, पर जो मानवोचित कर्तव्य था उसे करके क्या उसका मूल्य लगाना कभी संभव हो सकता था? पासी धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ ने भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई और पह फटे यानी भोर होते ही वहां से चलकर शाम को अपने घर पहुंचे। सेठानी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को रोते लौटते देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? सेठ ने अधोपरांत सारी बातें यानी उसके बाद सारी कहानी का सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लास से भर आया। विपत्तियों के भार से दबे होने पर सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। आप धन्य हैं। सेठ के चरणों की रज यानी सेठ के चरणों की मिट्टी मस्तक पर लगाते हुए बोली, हम धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैल रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आगे तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। यानी दलान में जो है उनका कहीं वो जमीन ऊंची हो गई है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उसने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाया, बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उसने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह विशाल तहखाना है और जवाहर रातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। दोनों ने स्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नोचित तुमने मरणासन कुत्ते को चार रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का पुरस्कार है, इनाम है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतज्ञ हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आप धन्य हैं, हमारी विपत्तियों में आप मददगार हुए। इस बच्चों ये कहानी थी और कहानी कैसे बनती है? सचमुच वास्तव में जब कोई घटना होती है तभी कहानी बनती है।
अब प्रश्नोत्तर है, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि दीन दुखियों तथा भूखे जीव की सहायता करना ही महायज्ञ है। सेठानी का हृदय उल्लास से क्यों भर गया? सेठानी का हृदय उल्लास से इसलिए भर गया क्योंकि विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। सेठानी अपनी पत्नी की सच्ची सहचारिणी है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? हाँ, सेठानी अपनी पत्नी की सच्ची सहचारिणी है। हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि सेठानी भी अपने सेठ के साथ धर्म प्राणता खुश रहती थी, चाहे वो अमीरी हो चाहे वो गरीबी हो। विपत्तियों के भार से दबे होने पर सेठ ने धर्म क्यों नहीं छोड़ा? विपत्तियों के भार से दबे होने पर सेठ ने धर्म इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि सेठ जी मानवोचित गुणों से भरपूर थे, यानी जो मानव में गुण होना चाहिए उसमें भरा हुआ था। क्या इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक हो सकता है? बताओ। हाँ, वैसे तो इस कहानी का शीर्षक लेखक यशपाल जैन ने बहुत ही अच्छा महायज्ञ का पुरस्कार रखा है। दूसरा शीर्षक सच्चा यज्ञ भी हो सकता है। सच्चा यज्ञ किसे कहते हैं? सच्चा यज्ञ वास्तव में यही है कि दीन दुखियों की सहायता की जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी तथा ठंड से मरते लोगों एवं जीवों की रक्षा की जाए, अर्थात स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, किसी के कहने और दबाव डालने से नहीं। बच्चों, आज का ये पाठ समाप्त होता है। अब आप होमवर्क देखेंगे। होमवर्क में है आजकल धार्मिक कृतों के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य रहता है। आजकल धार्मिक कृतों के पीछे लोगों का पैसा कमाने और परिवार चलाने का उद्देश्य रहता है, क्योंकि धर्म के नाम पर वे पैसा चंदा चुटकी मांग कर चलाते हैं और अपना घर चलाते हैं। सेठानी कौन सा महायज्ञ खरीदना चाहती थी, कौन और क्यों? सेठानी सेठ का जो उन्होंने सच्चा यज्ञ किया था कुत्ते के साथ, वही खरीदना चाहती थी। और क्यों? क्योंकि वो जानती थी यह जो महायज्ञ है सबसे पुनीत है और पवित्र है और इसका फल बहुत फलदायक है। सेठ ने महायज्ञ बेचने से इनकार क्यों कर दिया? सेठ ने महायज्ञ बेचने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि सेठ जानते थे कि मैंने अपने इच्छा से, प्रभु की कृपा से जो ये कर्म किया है ये हमारा परम कर्तव्य था, हम अपना परम कर्तव्य क्यों छोड़ें? इसलिए उन्होंने उस यज्ञ को बेचने के लिए इनकार कर दिया। ओके, आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों के समझ में आया होगा और आप होमवर्क भी लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके।